दिल्ली के छोले भटूरे, मुंबई का वड़ा पाव, बनारस की चाट, बेंगलुरु की इडली, आजकल छाया हुआ है गुरु चस्का हमारे टेस्ट का पूरी दुनिया भर में। न्यूयॉर्क के एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट से अफ्रीका के रिमोटेस्ट पार्ट तक हर कहीं आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये एक बड़ा प्रूफ है कि इंडियन क्यूजीन एक वर्ल्ड पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और अभी कुछ समय पहले ही फूड एटलस नाम की एजेंसी जो फूड क्यूजीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड रेट करती है, उसने इंडियन क्यूजीन को 11 नंबर पर रैंक किया है। तो इस चीज़ का कारण क्या है कि हमारा जो फूड है वो एक कंटिन्यूस डोमिनेंस पे थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। हर किसी को चाहिए आजकल वही नान, वही गार्लिक नान, वही पानी पूरी, वही पाव भाजी। जैसे फॉर इंस्टेंस आजकल मुझे कुछ कॉन्टिनेंटल खाना होता है तो मैं कभी कभार घर से निकल कर ये सोच के जाता हूँ कि आज कुछ कॉन्टिनेंटल, पर्टिकुलरली इटालियन या पिज़्ज़ा या कुछ भी मैं खाऊंगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेंड तो ये सुनने को मिला है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन फूड को इस तरह से प्रीच किया जा रहा है जैसे हफ्ते में लोग 3-3 टाइम्स ये डिशेस खा रहे हैं। और जो बहुत ही एक्सोटिक क्यूजीन्स होते हैं जैसे जापानीज, चाइनीज, इनको छोड़कर इंडियन फूड को प्रेफरेंस दी जा रही है। देखिए, इंडियन क्यूजीन के स्प्रेड को अगर हमें समझना है तो हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया जो है वो सिल्क रूट से कनेक्टेड था, जो उसको कनेक्ट करता था मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चाइना और फाइनली यूरोप। तो वहाँ से बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया आते थे, चीज़ों में ट्रेड करते थे, यहाँ का खाना खाते थे। तो यहाँ का जब वो बहुत डिलीशियस फूड खाते थे, जो पूरा कुकिंग स्टाइल देखते थे, वो चीज़ उनको मोटिवेट करती थी कि जब वो वापस अपने घर जाएं, अपनी कंट्री जाएं, तो उस फूड को इमिटेट करें। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें करेक्टली इमिटेट तो नहीं कर पाए, पर बेयर बोन्स वर्जन बहुत सारी डिशेस के उन्होंने कहीं ना कहीं अचीव कर लिए। यही एक पहली धारा चली इंडियन फूड के स्प्रेड होने की। जब अंग्रेज हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारी डिशेस वो यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लेके गए, जो कि उनकी अपने होम कंट्री भी थी और डिफरेंट कॉलोनीज भी थी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड तक इंडियन कुजीन एक सेकेंड वेव के थ्रू पहुंचा। लेकिन हिस्टोरिकल लेगेसी से काम नहीं चलता, खाने में दम होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, और वो हमारे इंडियन फूड में थी शुरू से ही। जिस तरीके से हम मसालों और हर्ब्स को मिक्स करते हैं, खाने में टेस्ट ही नहीं, आपको एक अरोमा मिलता है। अरोमा के साथ साथ खाना विजुअली भी अपीलिंग होता है। शायद मेरे ख्याल से इंडियन फूड ही वो फूड है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कलरफुल फूड है, विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल कलर्स। अपने नेचुरल स्टेट में फूड बहुत कलरफुल दिखता है। ये सारी चीजें इंडियन फूड को सेट अपार्ट करती हैं डिफरेंट क्यूजीन से। अच्छा, और हमारे खाने में एक खास बात ये है कि अगर आप एक ही चीज, मान लो आपको कोई एक दाल बनानी है, वो दाल आप नॉर्मल माइल्डली स्पाइस, जिसको आप फीकी दाल बोलते हो, वो सात्विक से लेकर तड़कती भड़कती तड़के वाली दाल फ्राई तक बन सकती है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे इंडियन फूड में। फिर बात आ जाती है कि खाना कितना फ्यूजन फ्रेंडली है। तो इंडियन फूड से मुझे तो नहीं लगता कि फ्यूजन फ्रेंडली और कोई ज्यादा फूड होगा। क्यों? एक वड़ा पाव को आप एक बर्गर जैसे बना सकते हो, एक नान को आप एक पिज्जा का वो दे सकते हो, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। जो आप एक वेजिटेबल, एक सब्जी बनती है उसकी बेक्ड वेजिटेबल बना देते हो, तो वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन वो है इंडियन ही। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंडियन फूड कितना ज्यादा फ्यूजन फ्रेंडली है। आपने देखा होगा जो हम चाइनीज खाते हैं, हमने चाइनीज को इंडो चाइनीज बना दिया है। इंडियन क्यूजीन का स्प्रेड आज की डेट में इस वजह से भी हो रहा है कि जो आजकल एक नई लहर चली है, जिसको हम बोलते हैं वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म की लहर। अब वेस्टर्न कंट्रीज जो कि कुछ ज्यादा ही अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं, वाकई में वो हेल्थ फ्रीक हैं भी, उन्होंने एक नया पाथ चूज किया लाइफ में, जो कि मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वेजिटेरियनिज्म है और वीगनिज्म है। तो जब आप इंडियन फूड को उसके साथ आप मैच करते हो तो वो बहुत ज्यादा बेटर कंपैटिबल है उस चीज को लेके। अगर आप कंट्री वाइड देखें ध्यान से, तो वेजिटेरियन के जितने ऑप्शन इंडिया में हैं, आई डोंट थिंक पूरे वर्ल्ड में कहीं होंगे। जितने सारे वेजिटेरियन कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं एट दिस पॉइंट, आप किसी को भी किसी चीज के साथ मिक्स कर दो, आलू को टमाटर के साथ, पनीर को मटर के साथ, वही चुप कर बे कुत्ते। तो इंडियन फूड वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म बहुत लेवल पे प्रमोट करता है। फिर बात आ जाती है, अगर आपको बहुत ही सस्ता, बहुत ही सुंदर, टेस्टी और बहुत ही रीजनेबल पोर्शन साइज का खाना चाहिए किसी भी कंट्री में, पर्टिकुलरली जहाँ पे फूड कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है इन्फ्लेशन की वजह से, वहाँ पे इंडियन फूड अगेन आता है आपके रेस्क्यू पे। चाहे वो मुंबई का चर्च गेट हो या न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, आपको वड़ा पाव दोनों जगह मिलेगा और दोनों जगह की प्राइसिंग के हिसाब से आपको वो लो रेट्स पे मिलेगा। लेकिन इस चीज के साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जब से इंडियन क्यूजीन का क्रेज थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ा है, उसके साथ ही बहुत सारे इंडियन फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पॉप अप हो गए। कहने का मतलब ये कि दोनों चीजें अवेलेबल है। अगर आपको चीप स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी इंडियन फूड का मिलेगा। अगर आपको कॉस्टली से कॉस्टली फाइन डाइन करना है एक्सपीरियंस, वो भी अवेलेबल है। इंडियन फूड के हेल्थ बेनिफिट्स को लेके तो हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है, हमारे टेक्स्ट बुक
बुक से कि इंडियन फूड में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है आयुर्वेद का। और जो बात सच भी है, आप हमारे फूड में देखिए तो आपको ऐसी चीजों का यूज मिलेगा जैसे हल्दी, अदरक, गार्लिक, ये सारी ही चीजें बहुत हेल्दी है हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ के लिए। और इन्हीं चीजों को स्टडी करके जो वेस्टर्न फूड एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रेसिपीज में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों का यूजेज। फूड हेल्थ ऑप्शन से अच्छा तो है, उसके साथ साथ आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा इंडियन जो थाली होती है। हमने पढ़ा है कि इंडियन फूड जो है वो एक बैलेंस डाइट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो हमारी थाली है उसमें आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, सब कुछ आप एक थाली खा लो एंड यू आर गुड टू गो। देखिए हमने अभी तक बहुत सारी चीजों को लेकर डिस्कशन किया, जैसे कि हिस्टोरिकल लेगेसी क्या है। हिस्टोरिकल लेगेसी के साथ साथ फूड जो है वो कितना फ्रेंडली है, कितना डाइवर्स है, कितना कॉम्प्लेक्सिटीज में इन्वॉल्व है। फेमस होने के लिए सिर्फ यही चीजें काफी नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि आज के डेट में जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसने बहुत ग्रेटर हाइट्स अचीव कराई है इंडियन फूड को। यूट्यूब के आप शॉर्ट्स देख लीजिए, वीडियोस, इंस्टाग्राम की रील्स, हर कोई इंडियन फूड को लेके शोकेसिंग कर रहा है। इंडियन फूड इतना ज्यादा फीचर हो रहा है हर किसी की वीडियोस में, उसका जो कि कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। इट लुक्स सो कलरफुल एंड लुक्स सो एपेटाइजिंग, उसके किसी वीडियो में आते ही 4 चांद लग जाते हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा आई थिंक आपको वीडियोस इंडियन फूड पे ही मिलने वाली है। तो जो फूड शोकेसिंग वाला फैक्टर है ना, उसने बहुत ज़्यादा वाइड रीच बनाई है इंडियन फूड की पिछले कुछ समय से। बट इसी पॉइंट पे एक और आर्ग्यूमेंट हिट करता है, वो ये है कि इंडियन फूड का इन्फ्लुएंस तो वर्ल्ड में बढ़ रहा है, बट हमारी कंट्री में वेस्ट का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आजकल के छोटे बच्चों को इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत अट्रैक्टिव हो। उनको आज भी वो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और जो आप उन चेन्स को जानते हैं उन्हीं की हैबिट लगी हुई है। अब इस चीज़ के पीछे भी वेरियस रीजंस हो सकते हैं। हम जो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं, एक वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारी पूरी लाइफ में आ रहा है, फूड भी उसी का पार्ट है। उसके साथ साथ हम फूड को इनोवेट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डिफरेंट लेवल्स पे ले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें साफ साफ दिखा रही है कि इन्फ्लुएंस तो उधर से भी इधर आ रहा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट एक और है कि क्या हमारी जो इंडियन फूड प्रैक्टिसेस और एथिक्स हैं, क्या वो भी राइट हैं, आइडियल हैं जिस तरीके से होनी चाहिए? हम सब इस चीज़ का आंसर जानते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशन इस तरह से बना लिए हैं कि हम एक हेल्दी फूड के साथ एक अनहेल्दी चीज़ को पेयर अप करते हैं एंड अगेन इट स्पॉइल्स एवरीथिंग। जैसे कि आप हेल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद दूध वाली मीठी चाय पी लेते हैं। आप अपनी हेल्दी चीज़ों में एक्सेसिव यूज ऑफ बटर, घी, चीज़ करते हो। आजकल बहुत ज़्यादा यूजेज हो चुका है प्रोसेस्ड फूड का, उसके साथ बहुत ज़्यादा यूजेज है शुगरी ड्रिंक्स का और ओवरऑल शुगरी फूड का। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी जो फूड एथिक्स है उसको पूरी तरीके से स्पॉइल कर देती है। और यही रीज़न है कि इंडिया जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एक हब बनता जा रहा है। चाहे वो हार्ट अटैक हो, डायबिटीज़ हो, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंडिया में बहुत लेवल पे बढ़ती जा रही है। बट हम आ जाते हैं उस इनिशियल आर्ग्यूमेंट पर ही कि क्या हमारी कंट्री का फूड वाइड स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या इंडियन कुजीन को रिकॉग्निशन मिल रहा है जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज के फूड को मिलता है? तो ये बात बिल्कुल सच है, इंडियन फूड बहुत डोमिनेंस में है। और कई फूड एक्सपर्ट्स का यह सोचना है कि आने वाले टाइम में इंडियन फूड का डोमिनेंस और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है, डिफरेंट शेड्स ऑफ फ्लेवर प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती हैं इंडियन फूड की तरफ। आप लोगों को क्या लगता है इस चीज को लेके कि क्या हमारा फूड एथिक्स जो है वो राइट डायरेक्शन में है, या क्या क्या चीजें हमें चेंज करने की नीड है? आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्लीज बने रहिए थॉटफुल फैक्ट्री के साथ आने वाली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।